सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये संघमित्रा बुद्ध विहार है, गाजियाबाद की आन बान शान बनी हुई है। ये बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर उपस्थित होते हैं, संडे को वंदना होती है। सर क्या नाम आपका? सूर्य प्रकाश, इंजीनियर सूर्य प्रकाश। अध्यक्ष है जी सर। संजीव बिंबिसारिया, ओम प्रकाश गौतम, देवेंद्र कुमार, डॉक्टर सीताराम कटारी जी, ब्रजलाल बौद्धाचार्य, जी, संदीप जी, मुरारी लाल, जी, डॉक्टर सहेरा जी, मंत्री जी को बता दें। यह 23 तारीख का एक विशाल कार्यक्रम होगा भगवान बुद्ध की जयंती पर, तो उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। किस विषय में यह कार्यक्रम है? भगवान बुद्ध की जयंती संसार में मनाई जाती है, इसका लक्ष्य और कितनी प्रगति हमारे समाज में हो रही है। क्योंकि अभी बाबा साहब की जयंती गई थी तो उस पर 2000 करोड़ रुपए हमारे समाज ने खर्च करे। ये एक गौरव की बात है भारत के इतिहास में। तो सर क्या जानकारी है इसमें विषय में शॉर्टकट में बताएं। 23 मई बुद्ध पूर्णिमा के विषय में 23 मई को जो है त्रिशरण, पंचशील और धम्मदेशना ये मेन है। और जो बुद्ध का ज्ञान है उस पर चर्चा होगी। जो जानकार हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं समाज में, वो इस बारे में जो है चर्चा करेंगे, बताएंगे। और अधिक से अधिक संख्या में जो है इसमें हमारे जो है साथी भाग लेते हैं इस पर्व में। जैसे अम्बेडकर जयंती में है तो उसी तरह का जो है इसमें माहौल रहता है। और उसके बाद जो है भोजन दान होता है बाद में। जी बाबू जी। हमारे साथी इंजीनियर साहब ने सारी चीज़ें बता दी हैं। 23 मई को संघमित्रा बुद्ध विहार पर हर साल की तरह इस साल भी जो है बुद्ध पूर्णिमा बड़े धूमधाम से इसको त्रिविघ्न पूर्णिमा कहा जाता है। हाँ, त्रिविघ्न पावन पूर्णिमा कहा जाता है। तो हर साल यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है और बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें काफ़ी दूर से लोग आते हैं और जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है उनसे भी निवेदन है कि वे भी आएँ, आमंत्रित है यहाँ पर 23 मई। बाबू जी जय भीम। जय भीम साहब, जय भीम। आप तो भगवान बुद्ध का ज्ञान भी काफी देते हैं। अरे नहीं, मैं थोड़ा सा स्पेशल ये बताइए, केवल बुद्ध पूर्णिमा पर यहाँ जो गरीब परिवार हैं उनके लिए क्या कुछ है? हमने यहाँ पे पहली बात तो भगवान बुद्ध की जयंती और बाबा साहब की जयंती के लिए एक ही साथ हमने जो है कलेक्शन की है और उनके लिए हमने पूरा उनका आमंत्रण दिया है। हमारी और हमारी टीम ने जो है 5,34,000 रुपये का कलेक्शन किया। हमने अम्बेडकर जयंती में 700 से ज़्यादा लोगों को भोजन दान दिया। और अभी जो जयंती में 23 तारीख को हमने 1200 लोगों के लिए भोजन दान की व्यवस्था की है, जिसमें पायस खीर का जो प्रचलन है उसका हमने व्यवस्था की है। साथ में जो है यहाँ पे मंच होगा और मंच में छोटे मोटे मेरे जैसे कार्यकर्ता भी अपने इनकम टैक्स अधिकारी कमिश्नर भी छोटे मोटे कार्यकर्ता होते हैं। हाँ, मैं तो बहुत छोटा सा नहीं। पहली बात मैं आपको बता दूं देवेंद्र जी, जब बुद्ध का धम्म ये कहता है, जब हम धम्म में आगे कोई छोटा और बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। पद को बाहर रखना है, पोस्ट को बाहर रखना है, अपने जो है अपने पद को और अपनी गरिमा को, अपनी हैसियत को, सबको हम बाहर रख के आते हैं। यहाँ पे एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोचते मैं ये हूँ वो हूँ। अध्ययन करते हैं और अध्ययन के साथ साथ अपने साथियों को उसको बताने का कोशिश करते हैं। और हमने थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। तो ये हमारा प्रोग्राम है। हमने बहुत सारे लोगों को इसमें निमंत्रण दिया है। हाँ जी सर। मैं देवेंद्र कुमार जी, इस बुद्ध विहार का इस प्रोग्राम का संयोजक। जी जी। प्रोग्राम के विषय में मुझे यही बताना है कि हमारे जो आसपास के भाई सबको दरवाजा आना है, जो हमारा कौशाम्बी, वैशाली, इंदिरापुरम, वसुंधरा, ये जो हमारे हिंडन पहाड़ के जो क्षेत्र हैं, पहलादगढ़ी, महाराजपुर, भोआपुर, मकनपुर, जी जी, थोड़ा जी जी, ये सब यहाँ के हमारे जो दम बंधु हैं सब आते हैं, सब अपना सहयोग देते हैं। हर प्रोग्राम में आकर के शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं और बड़ा गर्व महसूस होता है हमें। सबके सहयोग से हम ये सब इस पर्व को बड़े धूमधाम से उल्लास से मनाते हैं। टाइम टेबल क्या होगा सर? ये हम सवेरे 23 तारीख को बृहस्पतिवार को प्रातः 9 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। 9 बजे से 10 बजे तक जो हमारे भिक्षु हैं उनके प्रवचन होंगे। उसके बाद जो है फिर बच्चों की कविताएं, बच्चों के भाषण होंगे भगवान बुद्ध के विषय में।
और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और उनके अलावा जो भी वो हैं कुछ गायक वगैरह भी सब मिलकर के अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। और लगभग 1:30 बजे भोजन की व्यवस्था की गई है सभी के लिए, जो यहाँ प्रोग्राम में आएंगे उनके लिए, और जो आसपास के गरीब तबके के लोग हैं उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आए हैं मुजफ्फरनगर से? हाँ, तो मैं डॉक्टर सीताराम कटारिया, मैं आज यहाँ पर संमित्रा और बिहार में आया और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो बड़ा ही दुखी हूँ कि मैं 23 तारीख के प्रोग्राम में यहाँ शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एकता बोध व्यास शुक्र ताल में मेरा ये द्वितीय बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम है। और मैं तो अभी भी गुजारिश करूँगा सभी मेरे यहाँ आमंत्रित है। जी बाबू जी। प्रत्येक वर्ष बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम में किया जाता है। इस साल भी संघमित्रा बुद्ध विहार कौशाम्बी तक यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पर त्रिविध पूर्णिमा है, इसको प्रकृति से जुड़ी हुई है, ये तो आप सबको पता है। भगवान बुद्ध ने इसी पूर्णिमा को जन्म लिया, इसी पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी पूर्णिमा को वहाँ पर मना हुआ। और तीनों ही यहाँ प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति के साधन में उन्होंने जन्म लिया और ज्ञान प्राप्त हुआ प्रकृति और प्रकृति दिया, और बड़े धूमधाम से हम इस पूर्णिमा को मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी सर। यहाँ हर एक प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी भगवान बुद्ध का जन्म मनाया जा रहा है। और ये एक बहुत ही अच्छी सुंदर वो है अवसर है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध की वाणी को लगातार समाज में अच्छा ज्ञान बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए हम इस बुद्ध पूर्णिमा पे भगवान बुद्ध को याद करते हैं, उनके अच्छे मार्ग को लोगों को बतलाते हैं, जिससे उनके जीवन में एक अच्छा मार्ग प्रशस्त हो और एक अपने सुखी जीवन जिएं और अपने परिवार की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बनते जी, बुद्ध पूर्णिमा संसार में मनाई जा रही है, तो इसके विषय में क्या प्रगति? आपने पूरा जीवन दे दिया तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलते चलते, संसार में क्या चेंजिंग आई? देखिए, धम्म लाभ सबसे महत्वपूर्ण है। धम्म के लिए जीवन दिया है तो धम्म पे ही काम करना चाहिए, अन्यथा फालतू बातों से कुछ मिलता नहीं है। इसलिए धम्म पर ही काम करना चाहिए। और जो ये जयंती 500, 2500, 600 जो पुरानी वो जयंती मनाई जा रही है, तो मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ और बहुत आपके बहुत लिए साधु साधु साधु।